नमस्कार, मैं उत्तराखंड बोल रहा हूँ। मेरे प्रदेश के सभी लोगों, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और कुशल मंगल होंगे। आज मेरी उम्र 25 वर्ष की हो गई है और आज आप रजत जयंती मना रहे होंगे। यही वो दिन था 9 नवंबर सन 2000, जब मुझे एक अलग राज्य का दर्जा मिला था, एक अलग पहचान मिली थी। उस दिन सड़कों पर नारे गूंजे थे, हमारा उत्तराखंड, हमारा अधिकार। यह राज्य बनाने के लिए मेरे कई लोगों ने लाठियां खाई, गोलियां झेली, अपने बेटों को खोया, तब जाकर मुझे यह राज्य का अलग दर्जा मिला। मुझे गर्व भी है, पर साथ में एक गहरा दर्द भी है, क्योंकि जिसके लिए मुझे अलग किया गया था वो सपना आज भी अधूरा है। जिन्हें मुझसे न्याय और विकास, रोजगार की उम्मीद थी, उन्हें आज भी इंतजार है। और जिन्हें सत्ता का सुख चाहिए था, उन्हें सब कुछ मिल गया। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, बस कुर्सी बदलती गई, हालात नहीं बदले। मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। मुझे याद है वो सन 2013 का काला जून, जब मेरी गोद में बसे केदारनाथ की चीखों ने आसमान को हिला दिया था। हजारों जिंदगियां मलबे में दफन हो गई थी, नदियों ने घर निकल लिए थे और मैं लाचार होकर बस देखता रह गया, क्योंकि मेरे ही जंगल काटे गए थे, मेरे ही पहाड़ खोदे गए थे। विकास के नाम पर वहाँ पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट बनाए गए थे, बड़े बड़े रिजॉर्ट बनाए गए थे, बड़े बड़े होटल बनाए गए थे। लोग दर्शन करने के नाम पर हनीमून मना रहे थे। मुझे याद है जोशीमठ, जहाँ आज भी जमीन धंस रही है, दीवारों में दरारें हैं, लोग उजड़ रहे हैं। मुझे देखकर लगता है जैसा मेरा दिल फट रहा हो, क्योंकि जिन्होंने मुझे बसाने का वादा किया था, वही अब मेरी नींव को हिला रहे हैं। मुझे याद है मेरे बच्चों की वो चीखें, वो नन्ही सी कशिश, जो मासूम सी बच्ची पिथौरागढ़ से अपने माँ बाप के साथ हल्द्वानी शहर में शादी समारोह में आई थी, लेकिन दरिंदों ने उसकी मासूमियत को ही रौंद डाला और आज भी दोषी आजाद घूम रहे हैं। वो अंकिता भंडारी, आप सभी को याद होगा, जिसने अपने सम्मान के लिए सिर्फ नहीं तो कहा था और उसकी ना की सजा में बदल दी गई। वो कोई केस नहीं था, वो मेरी एक आत्मा पर लगा हुआ बहुत बड़ा जख्म है। वो उत्तराखंड के लिए एक कलंक लगने वाला आज भी एक शब्द बन गया है। इंसाफ की गुहार लगाने वालों को सड़कों पर उतरना पड़ा, तब जाके भले ही न्याय मिला, लेकिन न्याय भी कैसा मिला आप सभी लोग जानते हैं। वो उत्तराखंड की किरण नेगी, जो सन 2012 में जिसे दिल्ली में हैवानों ने नोच दिया, उसे भी किस तरह से इंसाफ के लिए लड़ना पड़ा, वो भी मुझे याद है। और मेरा नेता अब भी मंचों पर यही कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर हकीकत तो यह है कि बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं बल्कि असुरक्षित ही हैं। मुझे याद है नेतृत्व की नाकामी, जब मेरे युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए और बदले में उन्हें पेपर लीक की मार झेलनी पड़ी, उनका भविष्य बिक गया। मैं देख रहा हूं किस प्रकार मेरे प्रदेश में बड़े बड़े आंदोलन हुए, कभी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए हो रहे हैं, तो कभी रोजगार के लिए हुआ, कभी मूल निवास तो कभी भूकानून के लिए हुआ, कभी राजधानी गैरसैंण के लिए तो कभी बहन बेटियों की इज्जत के लिए आंदोलन हुआ। किसान सड़क पर है, मजदूर शहरों में पलायन कर रहे हैं और मेरा पहाड़ अब सिर्फ खाली मकानों की टूटी दीवारों की गवाही दे रहा है। मैंने अपने गांव को सोना होते देखा है। मेरे घरों में अब दरवाजों में जंग लग रहा है, उनके आंगनों में अब हंसी की जगह सन्नाटा छा रहा है। लोग नौकरी के लिए शहरों में हैं और मेरा पहाड़ अकेला खड़ा हो रहा है। जहां कभी बाकली में गीत गूंजते थे, अब वहां सिर्फ हवा चलती है, देवदार और चीड़ के पेड़ दिखाई देते हैं। मेरे स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयां नहीं हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं और सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। क्या इसी के लिए मैंने अपने बेटों को खोया था? क्या इसके लिए ही मुझे अलग राज्यों का दर्जा दिया गया था? मुझे गुस्सा भी है, लेकिन एक उम्मीद भी अभी बाकी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे युवा अब चुप नहीं रहेंगे। मेरे बेटे बेटियां अब सवाल करना सीख रहे हैं। उन्हें पता है मेरा भविष्य उनके ही हाथों में सुरक्षित होने वाला है। मैं भरोसा रखता हूं कि एक दिन मेरे बच्चे मुझे गर्व से कहेंगे कि हमने अपना उत्तराखंड अब संवार दिया है, हमने अपने उत्तराखंड को
विकसित कर दिया है। मैं उत्तराखंड हूँ और मैं देवभूमि भी हूँ, संघर्ष भूमि भी हूँ। मैंने यहाँ त्रासदियाँ झेली हैं, मैंने यहाँ शहादतें देखी हैं और फिर भी मैं मुस्कुराया हूँ। पर अब मैं थक सा गया हूँ। मैं चाहता हूँ सिर्फ भाषण नहीं, परिवर्तन हो, सिर्फ वादे नहीं, विकास हो, सिर्फ कुर्सियाँ नहीं, कर्तव्य पूरा हो। मेरा नेताओं से कहना है, अब मुझ पर कुछ तरस तो खाओ, बस मुझे वो दो जो मेरा हक है। और मेरे युवाओं से भी कहना है, अब तुम्हारे हाथों में ही मेरा भविष्य है। अगर तुम जागे तो मैं फिर से खिल उठूंगा। मैं उत्तराखंड हूँ, मैं अब भी जिंदा हूँ, पर मैं रो रहा हूँ क्योंकि मुझे अब भी अपने बच्चों पर काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। मुझे भरोसा है एक दिन तो कोई तो आएगा जो युवाओं को पहाड़ में रोजगार देगा, पलायन को रिवर्स पलायन में बदलेगा, अस्पतालों में डॉक्टर लेके आएगा, स्कूलों में मास्टर लेके आएगा और विकास के नाम पर मेरे पहाड़ों को बर्बाद नहीं बल्कि संवार देगा। मेरा वो उत्तराखंड है जहाँ वीर जवान पैदा होते हैं, जहाँ कुछ लोग देश में सेवा कर रहे हैं फौज में, कई लोग होटल में नौकरियां करके अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसा कई सारा उज्जवल पहाड़ है मेरा उत्तराखंड। काफ़ी अच्छा है, लेकिन जिस प्रकार नेताओं ने इसे दीमक की तरह खा दिया है, इसलिए मैं परेशान भी हूँ। मेरे दोस्तों, आज काफ़ी खुशी होगी हम क्योंकि 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन आज भी जिस चीज़ के लिए हम परेशान हैं, मुझे उम्मीद है आप उस उम्मीदों पर खरा उतरोगे और आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करोगे क्योंकि मैं उत्तराखंड बोल रहा हूँ।